नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत एक सिर्फ भूगोल का टुकड़ा नहीं है, यह एक संस्कृति भी है, एक सभ्यता भी है। यह शायद हर भारतवासी के लिए इतराने का सबब हो, लेकिन आज जब सर्वोच्च अदालत इस बात पर बहस कर रही हो, बहस सुन रही हो कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए, तब क्या आपको नहीं लगता है कि भारत एक पुरातन सभ्यता है, यह डेंट हो रहा है? हमारे इस विचार को अदालत की यह अवधारणा, अदालत का यह काम नुकसान पहुंचा रहा है। भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह धार्मिक संस्कार सिर्फ आदमी के जीवन की सेक्स यानी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। इसके पीछे संतान उत्पत्ति का भी एक बड़ा उद्देश्य है और कहा जाता है कि जब संतान उत्पत्ति होती है तो आपके जीवन के 3 ऋणों में से एक ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। पर जब पूरे देश में सेम सेक्स मैरिज की बात चर्चा में हो तो क्या यह दुख नहीं होना चाहिए कि आखिर हम जा किधर रहे हैं? पूरी दुनिया में चंद देशों ने ही इसे स्वीकार्यता दी है, लेकिन ढेर सारे देशों ने इसे सिरे से नकार दिया है। समलैंगिकता को गुनाह कहा है, अप्राकृतिक करार दिया है। भारत में समलैंगिक विवाह का मसला बीते दिनों से काफ़ी चर्चा में है। भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए समलैंगिक विवाह को एक शहरी और संभ्रांतवादी विचार बताते हुए उसका विरोध किया है। समलैंगिक विवाह विरोधियों का सबसे बुनियादी तर्क यह है कि एक ही लिंग के 2 लोगों के बीच विवाह प्राकृतिक नहीं है, यह प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन है। तर्क यह है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है। सेम सेक्स मैरिज में यह सामाजिक संस्था बढ़ती नहीं, नष्ट होती है। समलैंगिकता के विरोधियों का तर्क है कि विवाह की संस्था अनिवार्य रूप से बच्चे पैदा करने और उनकी परवरिश के लिए है। तर्क है कि एक ही लिंग के 2 लोग संतान पैदा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संतान पैदा करना एक प्राकृतिक देन है, वह 2 अलग अलग सेक्स के बीच ही संभव है। ईसाई धर्म आधारित कई देशों में समलैंगिक विवाह का सख्त विरोध है। बाइबल के संदर्भ में समलैंगिकता की प्रकृति को पापी प्रकृति बताया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि विवाह एक धार्मिक संस्था है, न कि समाज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। रूढ़िवादी यहूदी धर्म समलैंगिक कृत्यों को पापपूर्ण मानता है। हिब्रू बाइबल में इसे घृणित माना जाता है। कैथोलिक चर्च समलैंगिक गतिविधियों को वैवाहिक संस्कार की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं मानता है। इसका मानना है कि यह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह की आजीवन प्रतिबद्धता के भीतर ही संभव है। सभी प्रमुख इस्लामी सुन्नी और शिया स्कूल समलैंगिकता को अस्वीकार करते हैं। इस्लाम समलैंगिक इच्छाओं को एक अप्राकृतिक प्रलोभन के रूप में देखता है। ऐसे यौन संबंधों को यौन गतिविधि की प्राकृतिक भूमिका और उद्देश्य के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। धार्मिक आधार पर यह माना जाता है कि विवाह एक पवित्र संस्था है। इस संस्था की पवित्रता तभी तक कायम है जब यह विषम लिंगी लोगों के बीच में संपन्न हो। समान लिंग वाले लोगों को विवाह करने की अनुमति देने से इस संस्था की पवित्रता और यह संस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तर्क यह भी है कि जीवन में फलने फूलने के लिए बच्चों को माँ और पिता की आवश्यकता होती है। समान लिंग विवाह को वैध बनाना बच्चों को सामान्य स्थिति के इस अवसर से वंचित करता है। एक शिशु को माँ से जो प्यार मिलता है वह उसके पूरे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। समलैंगिक विवाह में यह संभव ही नहीं है। यह भी तर्क है कि समलैंगिक जीवन शैली में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति जिसने समलैंगिक पहचान को अपनाया है, वे सहज रूप से जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह अनैतिक, अप्राकृतिक और आत्मविनाशकारी है, फिर भी वे दिशा में आगे बढ़ते हैं। 2003 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा हस्ताक्षरित दिशा निर्देशों में कहा गया है, समलैंगिक संबंधों को किसी भी तरह से समान या यहाँ तक कि दूर से भी विवाह और परिवार के लिए भगवान की योजना के अनुरूप मानने का कोई आधार नहीं है। विवाह पवित्र है, जबकि समलैंगिक कार्य प्राकृतिक, नैतिक, कानून के खिलाफ जाते हैं।
दुनिया के 64 देश ऐसे हैं जहां पर समलैंगिकता को अपराध माना जाता है। इनमें से आधे से अधिक अफ्रीका में है। युगांडा की संसद ने भी हाल में एक कानून पारित करके समलैंगिकता को जघन्य अपराध बताया है। ब्रुनेई, ईरान, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, यमन और नाइजीरिया के कुछ उत्तरी राज्यों में समलैंगिक यौन कृत्यों के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर, सोमालिया और संयुक्त अरब अमीरात में कोई कानूनी अस्पष्टता नहीं है और मृत्युदंड लागू किया जा सकता है। समलैंगिक विवाह के समर्थकों का कहना है कि जब शादी करने, साथ रहने और बच्चों की परवरिश करने की बात आती है तो समान लिंग वाले जोड़े विषम लैंगिक जोड़ों की तरह ही सक्षम होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो समलैंगिक विवाह के खिलाफ हैं। हालांकि अभी भी दुनिया भर में ऐसे देश हैं जो समलैंगिक विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये शादी भी कर लेते हैं तो इन देशों में इन जोड़ों को विवाह के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। दुनिया का हर देश समलैंगिक विवाह की बहस में शामिल तो नहीं है, लेकिन कुछ देश ऐसे जरूर हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता यानी वैधता दे रखी है। समान लिंग के व्यक्तियों के बीच सिविल संबंधों की अनुमति दी है या फिर समलैंगिक विवाह को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर रखा है। जिन 34 देशों में समलैंगिक विवाह कानूनी हैं उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, अमेरिका और उरुग्वे शामिल हैं। 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी, यानी 22 साल पहले समलैंगिक विवाह नीदरलैंड में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया था। नीदरलैंड से कानूनी मान्यता प्राप्त करने के बाद दुनिया के तमाम देशों में इसे लेकर के बहस चली और कई देशों ने धीरे धीरे इन्हें कानूनी रूप से अपने यहाँ वैध मान लिया। केवल 2 देश मैक्सिको और यूनाइटेड किंगडम ऐसे हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को पूरी तरह से वैध नहीं किया है, लेकिन देश के कुछ क्षेत्रों में समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति दी है। मैक्सिको के 12 राज्य ऐसे हैं जो समलैंगिक विवाह की अनुमति देते हैं। 23 देशों ने कानून के माध्यम से समलैंगिक विवाह को राष्ट्रीय स्तर पर वैध कर लिया है। इनमें से ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड ने राष्ट्रव्यापी मतदान के बाद ही कानून के माध्यम से समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। 10 देशों ने अदालती फैसलों के माध्यम से समान लिंग विवाह को राष्ट्रीय स्तर पर वैध कर लिया है। ये देश हैं ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, कोस्टारिका, इक्वाडोर, मैक्सिको, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और अमेरिका। 2 देश दक्षिण अफ्रीका और ताइवान ने अदालतों द्वारा ऐसा करने के लिए अनिवार्य किए जाने के बाद समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कानून बनाया। 25 दिसंबर 2022 को एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह में क्यूबाई लोगों ने परिवार संहिता को मंजूरी दी, जिसमें समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। 21 जुलाई 2022 को अंडोरा की एक सदनीय विधायिका सामान्य परिषद ने समान लिंग वाले जोड़ों के लिए विवाह समानता को शामिल करने के लिए देश के नागरिक संघ कानून में संशोधन करने के लिए सर्वसम्मत से मतदान किया। 8 जुलाई 2022 को स्लोवेनिया के संवैधानिक न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध स्लोवेनिया के संविधान का उल्लंघन करता है। स्लोवेनियाई संसद को तदनुसार कानून पारित करने के लिए 6 महीने का समय दिया, जो उसने 4 अक्टूबर को किया। अदालत के फैसले के तुरंत बाद यह प्रभावी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था और विवाह समानता इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेरिकी राज्यों के संगठन की एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था है। 2018 में इसने कोस्टारिका को यह सलाह जारी की कि मानवाधिकारों पर अमेरिकी सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता समलैंगिक विवाह को कानूनी बनाने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय का मार्गदर्शन 20 हस्ताक्षरकर्ता देशों पर लागू होता है। इन देशों में विवाह समानता की वकालत करने में एक शक्तिशाली उपकरण साबित हुआ। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस यूरोपियन संघ में एक उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। 2018 में
ईसीजे ने निर्धारित किया कि सभी यूरोपीय संघ के देशों को इमिग्रेशन के उद्देश्यों के लिए यूरोपीय संघ और गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों के समान सेक्स विवाह को मान्यता देने की आवश्यकता है, भले ही उन देशों में समान लिंग विवाह कानूनी हो। इस निर्णय की मान्यता में बुल्गारिया के सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय ने 2019 में पुष्टि की कि देश अप्रवासन के उद्देश्यों के लिए ऐसे समलैंगिक विवाहों को मान्यता देगा। दुनिया के तमाम देशों में समलैंगिक विवाह का चलन जारी है, लेकिन जिन देशों में समलैंगिक विवाह चल रहे हैं वे देश अपने इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर इतराते नहीं हैं। उन्हें सिर्फ इस बात पर गर्व होता है कि वे निरंतर आधुनिक होते जा रहे हैं। आधुनिकता में वे कुछ भी करने को तैयार हैं जिससे आदमी की आत्मसंतुष्टि पूरी हो, समाज के बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों को देख करके हमारा जो विकास का मॉडल है वो मनुष्य केंद्रित हुआ, समाज केंद्रित नहीं हुआ। अब जब सर्वोच्च अदालत में यह बहस चल रही है तब हम सबको जागरूक होकर के सर्वोच्च अदालत को बताना होगा कि यह काम आपका नहीं है। जिस देश में समलैंगिक लोगों को साथ साथ रहने के बाद भी कोई कानूनी दंड नहीं है, वहाँ समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने पर बहस करना, अदालतें अपना समय बेकार कर रही हैं। इसके लिए सर्वोच्च अदालत नहीं बनी है, इसके लिए संसद है और समाज है। इन दोनों पर छोड़ देना चाहिए। हमको, आपको, सबको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि किस चीज़ का फैसला कौन करेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।